महाभारत में रचे गए सबसे खतरनाक व्यूह रचना आखिर कौन सी थी? क्या गुरु द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई रचना थी? मित्रों, आप देख रहे हैं संस्कृति दुनिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे लंबा ग्रंथ है, जिसकी पूरी कथा कौरवों और पांडवों पर आधारित है। इस युद्ध में कई नीतियां थी जिसके आधार पर युद्ध लड़ा जाता था। चक्रव्यूह के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। चक्रव्यूह गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा रचा गया एक ऐतिहासिक बेजोड़ नमूना था। द्रोणाचार्य ने इसकी रचना अर्जुन के लिए की थी, लेकिन इसमें वध हुआ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का। लेकिन महाभारत में युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ चक्रव्यूह की ही रचना नहीं हुई थी, बल्कि कई ऐसे सारे शक्तिशाली व्यूह रचे गए थे जिससे सामने वाला पक्ष उस व्यक्ति को प्रेरित कर सके। व्यूह का अर्थ है युद्ध के लिए सैनिकों को एक विशेष क्रम में खड़ा करना। व्यूह रचना हर युद्ध की एक विशेष रणनीति होते हुए ध्यान रखा जाता था कि किस मुख्य स्थान पर कौन कौन से सेना नायक खड़े हों और कौन सेना का संचालन करे। युद्ध के दौरान हर सेनापति अपने अनुसार व्यूह का निर्माण करता था कि सामने वाला सैनिक किसी तरह उस व्यूह में फंस जाए और उसका वध किया जा सके। तो चलिए जानते हैं कि चक्रव्यूह से भी शक्तिशाली वह आखिर कौन कौन से व्यूह थे। इसमें सबसे पहला है क्रौंच व्यूह। क्रौंच एक पक्षी का नाम है। युद्ध के दूसरे दिन युधिष्ठिर ने क्रौंच व्यूह के बारे में सेनापति धृष्टद्युम्न को सुझाव दिया था। इस व्यूह में सबसे आगे सिरे पर एक तरफ द्रुपद थे और उनके पीछे कुंती भोज, गर्दन की तरफ सात्यकी और पंखों के स्थान पर एक तरफ भीम और एक तरफ पांचाल के महारथी थे। इसी तरह का व्यूह कौरवों की सेना की तरफ से भीष्म पितामह ने भी बनवाया था। अगला है इंद्र का वज्र व्यूह। जी हाँ, वज्र व्यूह का निर्माण महाभारत युद्ध के प्रथम दिन अर्जुन द्वारा किया गया था। यह व्यूह देखने में इंद्रदेव के वज्र जैसा था। चारों तरफ से सैनिकों से घिरे होने के कारण इस व्यूह के अंदर योद्धाओं की स्थिति के बारे में कभी भी ठीक से पता नहीं चल पाता था। लेकिन कहते हैं कि सभी व्यूह रचनाओं में यह भी शक्तिशाली व्यूह थी। अगला है गरुड़ व्यूह। गरुड़ व्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह के निर्देश में की थी। जिस तरह गरुड़ की ताकत उसके मुंह और नेत्रों में होती है, वैसे ही इस व्यूह की रचना भी की गई। भीष्म इस व्यूह के सबसे आगे खड़े थे। गरुड़ के नेत्रों के स्थान पर द्रोण और कृतवर्मा थे और उनके ठीक पीछे अश्वत्थामा और कृपाचार्य थे। वही पक्षी व्यूह के गर्दन के स्थान पर शल्य, भागदत्त और जयद्रथ। दुर्योधन अपने भाइयों के साथ पेट के स्थान पर थे और अवंती देश के योद्धा बिंद, अनुबिंद, शंख और सूरसेन गरुड़ व्यूह के सबसे पीछे की ओर खड़े थे। गरुड़ व्यूह के पंखों के स्थान पर अन्य महारथी कुरुस, मुंड, कुंडी वृक्ष और ब्रह्मदल उपस्थित थे। अब बात करते हैं एक और व्यूह रचना की, जिसे सबसे शक्तिशाली और खतरनाक व्यूह रचना भी कहा जाता है, और यह था अर्धचंद्र व्यूह। जब मगर व्यूह अपने वेग से आगे बढ़ा जा रहा था तो अर्जुन के निर्देशानुसार अर्धचंद्र व्यूह का निर्माण किया गया ताकि व्यूह को काटा जा सके। अब आप पूछेंगे कि मगर व्यूह रचना क्या थी? दोस्तों, युद्ध के 5वें दिन भीष्म पितामह ने मगर व्यूह रचना की थी। इस व्यूह के अग्रभाग और पिछले भाग में सबसे शक्तिशाली योद्धा खड़े होते हैं और इसको सबसे शक्तिशाली आगे और पीछे से बनाया जाता है। इसको खत्म करने के लिए ही और इसको काटने के लिए ही अर्जुन ने अर्धचंद्र जैसी शक्तिशाली व्यूह रचना का निर्माण किया था, जिसके दोनों तरफ के भागों में शक्तिशाली योद्धा होते हैं। जिसने मगर व्यूह रचना को अपने अंदर समा लिया और उसके बाद सभी योद्धाओं को घेर कर मारने लगे। तो इसलिए कह सकते हैं कि अर्धचंद्र व्यूह रचना शक्तिशाली व्यूह रचनाओं में से एक थी। आपको सबसे पसंदीदा व्यूह रचना कौन सी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति दुनिया।